हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं। तो बहुत सारे पहलू, बहुत सारे बिंदु हैं राजनीतिक तौर पर बात करने के लिए। तो हरीश जी, आपका स्वागत है। और एक बिल्कुल नई बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हरक सिंह रावत जी आपके पुराने साथी हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे हरिद्वार से चुनाव लड़ाने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। तो वो चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं, मिल मिला भी रहे हैं सबसे, और कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका क्या है इरादा? पांचों सीटों पे मेरा आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा। बाकी चीज़ें पार्टी तय करती है। और हमारे सामने इस समय 2024 भी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हमसे कह रहा है कि आप सब लोग मैं तो कह रहे हो, लेकिन मेरी को भी सोच रहे हो। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का काम छिन गया है, रोजी रोटी उनकी छिन गई है। 900 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके ऊपर राज्य भर में मुकदमे लगाए गए हैं। कोई थाना ऐसा नहीं है जिस थाने में हमारे लोगों को पाबंद नहीं बनाया जा रहा है, डांटा नहीं जा रहा, बुला करके नहीं कहा जा रहा है खबरदार कुछ न करना। एक डर का भाव पैदा किया जा रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सुनियोजित तरीके से। तो वो कार्यकर्ता भी कुछ कह रहा है, हमको उसको सुनना पड़ेगा। और मेरे सामने इस समय लक्ष्य उस कार्यकर्ता की पुकार और कार्यकर्ताओं के महाकार्यकर्ता तपस्वी राहुल गांधी जी की तपस्या के आलोक से जो शक्ति पैदा हुई है, उस शक्ति को कैसे हम कांग्रेस की शक्ति के रूप में बदल सकें, राजनीतिक शक्ति के रूप में बदल सकें, उसका सवाल है। नहीं, आपका मतलब फिर सीधा कहना ये है कि मतलब हरक सिंह रावत को डायरेक्ट इंडिविजुअली कोई आशीर्वाद मैं नहीं देने जा रहा हूँ। नहीं, ये सवाल आशीर्वाद का कहाँ से पैदा होता है? ये तो खुले तौर पर मांग रहे हैं ना हरीश। देखो, इन चीज़ों के लिए एक समझ होती है। तो वो समझ इस समय मेरी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कहती है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता दुखी है, हम कैसे उसको समझाएं। 2016 में एक कूट रचना के जरिए, एक कपटपूर्ण रचना के जरिए महापाप हुआ यहाँ लोकतंत्र के साथ। सरकार गिराई गई और प्रमुख सूत्रधार कौन थे, कौन कौन लोग थे, किस किस तरीके की चीज़ें थी, वो सबको मालूम है। अब हमको 10 साल से कार्यकर्ता बाहर है, कांग्रेस बाहर है सत्ता से, तो अब कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी कांग्रेस ही सब कुछ दे, ये कैसे हो सकता है? वो जो 2016 वाला जो जख्म है, वो तो जो छोड़ के गए थे, मनी बिल पे सरकार गिरी थी, उसमें तो हरक सिंह ही थे। उसके बाद आपने कहा था कि माफ़ी मांग लीजिए, आप आ जाइए। तो यानी वो जख्म अभी हरा है और आप आशीर्वाद देने के मूड में नहीं हैं अभी। ये सवाल देखिए, मैंने कहा मेरा आशीर्वाद तो 5 के 5 कैंडिडेटों के साथ रहेगा। और आप जानते हैं 2-4 सीटों को छोड़ करके असेंबली की बाकी सीटों में तो मेरा आशीर्वाद प्रभावशाली रहता है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। मगर सवाल ये है कि इस पार्टी को, जिसको हमने सत्ता से बाहर रखा 10 साल, उसको सत्ता में लाने के लिए भी तो कुछ साल दें, हम कुछ परिश्रम दें। नहीं, देखिए, दो चीज़ राव जी हैं कि एक तो अभी आपने 2016 का जिक्र किया, और एक हरक सिंह रावत मतलब आज खुले तौर पे उन्होंने कहा कि मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए। तो दोनों ही चीज़ें बहुत विरोधाभासी हैं राजनीतिक परिदृश्य में। अब आपका कुछ तो मंतव्य बना होगा, बहुत मतलब प्यार से मांग रहे हैं आशीर्वाद। देखो, मैंने कहा ना, आशीर्वाद तो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। पार्टी का जिसको आया, हरीश रावत के साथ खड़ा। मगर उस कार्यकर्ता की जो बेजुबान तरीके से अपने घर में परेशान है, उसकी भी तो कुछ पुकार है कि आपने एक पापपूर्ण कृति के जरिए कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्रपूर्ण तरीके से भाजपा के पैसे में बिक करके कांग्रेस को सत्ताच्युत कर दिया। 10 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, भटक रही है, कार्यकर्ता त्रस्त है। तो ये तो आपका यदि सबसे बड़ी बात तो हो, उसका आशीर्वाद चाहिए ना, उस कार्यकर्ता का आशीर्वाद चाहिए।
और जहाँ वो कार्यकर्ता खड़ा होगा, कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हरीश रावत वहाँ खड़ा होगा। नहीं देखिए, हरक सिंह रावत जी का ये भी कहना है कि 2009 में जब वो लीडर अपोजिशन थे तो हरीश रावत जी के लिए मैंने अहमद पटेल और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी से पैरवी की थी, तो अब ये वक्त है कि हरदा मुझे अपना आशीर्वाद दे, मेरी पैरवी करे। मतलब इशू ये आ गया है, और आपकी बातों से बहुत साफ झलक रहा है कि आप पार्टी के कार्यकर्ता आपके लिए सर्वोपरि हैं। देखिए, मुझको तो सबका आशीर्वाद रहा, और 2009 भी आशीर्वाद था, बाकी गंगा माँ का आशीर्वाद है, सोनिया अम्मा का आशीर्वाद है, तो है। तो मैं तो हर उस मददगार के लिए मेरा सर हमेशा झुका रहता है। तो इनको तो अभी आपकी झोली से मुझे कुछ जाता नहीं दिख रहा, जितना मेरा अनुमान है, जितना मेरा राजनीतिक मूल्यांकन करने का बौद्धिक स्तर है। मेरी झोली तो कांग्रेस की झोली के साथ बधी हुई है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। आज चूंकि बड़ी अटकलें थी और प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षाएं घर से लेकर, परिवार से लेकर, सरकार से लेकर संगठन में सब में होती हैं। आप प्रीतम सिंह जी से आज मिले हैं। प्रीतम सिंह जी हमेशा आपके मुखर रहते रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ा, पार्टी के लिए नहीं लड़ा, इस टाइप के उनके बयान आते रहे। आज 1 घंटा आपकी मुलाकात में आखिर क्या निकला? मेरे छोटे भाई हैं, और आप सबको मालूम है मेरे राजनीतिक जीवन के इतिहास में प्रीतम सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, और उनके पिता का बड़ा भारी योगदान है। जिस समय मैं बहुत एक साधारण सा स्तर का नेता था, तो उस समय उनके पिताजी मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और उनकी मुहिम पर पार्टी ने सरदार भैंस सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने मेरा नाम संस्तुत किया था, तो इस लेवल तक वो मेरे नाम को लेकर के गए, और प्रीतम सिंह उनके बेटे हैं। आज क्या मजमून रहा इस लिफाफे के भीतर? लगातार मेरे साथ खड़े रहे। उनका पोता हुआ, उन्हें बुलाया नहीं तो मैं शिकायत करने गया। मैंने कहा भाई ये तो साडा भी पोता है, तुम क्यों नहीं बुलाया? तो वो एक मतलब जिद्दी प्रेमिका की तरह हर बार क्यों नाराज हो जाते हैं? हम बीच बीच में कुछ बोलने लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, वो ज़रा अपने ढंग का आदमी है, तो व्यक्तियों को समझना पड़ता है। ये कांग्रेस के नए समीकरण तो नहीं है? नहीं, ये कहीं कोई इसमें वो नहीं है। सबको साथ लेंगे। हमने बहुत अच्छी बातें डिस्कस की, और प्रीतम सिंह का माइंड बड़ा पॉजिटिव है। सब यानी पोते के अलावा राजनीतिक बात भी हुई है? होंगी, जब बेटा भी मिलेगा जब, तो हम लोग, अब तो ज़िंदगी इसी में ऐसी ढल गई, तो बातचीत हुई। तो बातचीत में हमने तय किया है कि हम लोग कुछ ऐसे प्रयास करेंगे कि सब लोग एक साथ खड़े दिखाई दें, कम से कम महीने में 1-2 बार, और उसको जल्दी आपको हमारी बातचीत का नतीजा मिलेगा, सार्थक नतीजा। और मैं बड़ा आभारी हूँ कि प्रीतम की सोच जो है राज्य की राजनीति के विषय में और भविष्य के विषय में बिल्कुल स्पष्ट है, और वो बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बहुत महत्वपूर्ण नेता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।